अच्छा जी, बैलेट जो हमने आज करना है। बैलेट क्या होती है? अगर आपको याद हो तो हमने जब बिल्कुल इनिशियल लेक्चर्स थे, उनके अंदर हम ज़िक्र कर रहे थे कि जो शुरू में जो इंग्लिश पोएट्री थी, वो बैलेट्स पे बेस कर रही थी। और बैलेट्स क्या थे असल में? ये आप कह सकते हैं कि एक फ़ोक सॉन्ग है और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इट इज़ यूजुअली बल्कि मोस्टली इट इज़ ओरली ट्रांसमिटेड, यानी कि बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फैल रही होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई लोग जो हैं वो इसको लिख रहे हों और उसके बाद जनाब वो लिख के पब्लिश करते हों और फिर उसके बाद लोग उसको सिंगिंग वगैरह की तरफ जाते हों, ठीक है? इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं लिरिक, ठीक है? वो लिरिक्स होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये लिरिक्स नहीं होती, सॉरी, होती तो लिरिक्स ही हैं, लेकिन इनको हम लिरिक्स कहते नहीं हैं, ठीक है? लिरिकल पोएम्स जिस तरह होती है, ठीक है? होती तो ये भी एक लिरिक्स हम उनको कहते हैं जो गाई जा सकती हों, ठीक है? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ। तो उर्दू में जिसको हम गज़ल कहते हैं ना, अब आप कहेंगे कि पोएम भी गाई जा सकती है, गाई जा सकती है पोएम, लेकिन पोएम लिखी इसलिए नहीं जाती कि वो गाई जाए, ठीक है? गजल इसलिए लिखी जाती है कि उसको गाया जाए। तो बैलेड जो है ये भी एक फोक सॉन्ग है जो कि ओरल ट्रांसमिशन होती है जिसकी, और इट इज मोस्ट कॉमन अमंग द इलिटरेट पीपल, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो इसको पढ़ सुन सुन के आगे करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको पंजाबी आप लोग जानते हैं तो पंजाबी में जिसको आप कहते हैं ना वो क्या होता है, हाँ जी, टप्पे, ठीक है? ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, ठीक है? बहरहाल बैलेड्स एक और चीज़ होती है, ये नहीं कि वो एग्जैक्टली वही होता है, लेकिन जिस तरह वो ओरली ट्रांसमिटेड होते हैं, कहीं पे आपको बुक्स में नहीं मिलते, और उसको उसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो मूड्स भी होते हैं, कोई जो है वो एलेजिक भी होते हैं, कोई जो है वो लव सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, ठीक है? और वो जुदाई के भी, इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बहरहाल ओरली ट्रांसमिशन, इसके अंदर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरा, इट इज मोस्ट कॉमन इन द इलिटरेट पीपल, अमंग द इलिटरेट पीपल, और इसके अंदर फोक एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको याद हो सॉलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है, उसके अंदर वो जो सॉलिटरी रीपर है, वो जो पोएम पढ़ रही है या जो सॉन्ग एक गा रही है, वो असल में बैलेड है, ठीक है? और वो शायद एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के अंदर है, वो जो बैलेड वो पढ़ रही है लड़की छोटी सी, तो वो एक एंग्लो सैक्सन उसके अंदर है या स्कॉटिश लैंग्वेज के अंदर है। तो ये आप इससे यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं। और बैलेड जो है ये असल में यूरोप के अंदर आपको मिलेगी, यानी कि सिर्फ ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपके लिए इंग्लैंड की है या स्कॉटलैंड की है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर तो यहीं से निकला है, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड से। तो ये स्पेसिफिक यहाँ की नहीं है, ये यूरोपियन टर्म थी एक, और यूरोप से फिर जिस तरह बाकी सारी चीज़ें कन्वर्ट होकर आ रही थी इधर इंग्लैंड में, इसी तरह ये भी ट्रांसमिट होकर इंग्लैंड में आ गई, ठीक है जी? अब इसको जरा डेफिनेशन इसकी देख लें। कहता है जी, a short definition of the popular ballad, also called the folk ballad and traditional ballad, ये सारे एक ही इसके नाम है, is that it is a song transmitted orally which tells a story, ठीक है? अब सिंपल बात हो गई कि स्टोरी बताई जा रही है, यानी कि फोक टेल है, और ट्रांसमिटेड ओरली, और जब ओरल ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर आपका लिटरेट होना जरूरी नहीं होता, यानी कि उसके अंदर पढ़ा लिखा अल्फाज लिखना पढ़ना जानना जरूरी नहीं होता, ठीक है? ओरल ट्रांसमिशन से हम सीख रहे होते हैं, जिस तरह बहुत सी हमारी पोएम्स हैं। Ballads are thus narrative species of folk song which originate and are communicated orally among illiterate people or partly literate people, ठीक है? यानी कि पार्टली लिटरेट से मुराद क्या है? यानी कि कम पढ़े लिखे। The ballad is not peculiar to England and Scotland, but is found throughout Europe and in post-settlement America. अच्छा, ये सब कुछ तो खैर आप पढ़ लेंगे, और नीचे जो लिखा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैलेड का जो मीटर है वो क्या होता है। इट इज अ 4 लाइन स्टैंजा, जिसे क्वार्ट्रेन भी हम कहते हैं, ठीक है? क्वार्ट्रेन होती है और इसके अंदर 4 स्ट्रेस्ड लाइंस होती हैं और फिर 3 स्ट्रेस्ड लाइंस होती हैं, ठीक है? यानी कि 4 लाइन स्टैंजा, और ये इसकी राइम स्कीम अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। द राइम स्कीम इज यूजुअली ए बी सी बी और समटाइम्स ए बी। अ रिफ्रेन इज कॉमन। रिफ्रेन किसे कहते हैं आप? अगर आपको काफिया पता हो, ठीक है, तो ये काफिया होता है, जो बार बार काफिया मिलाया जा रहा होता है ना, ये वही चीज होती है रिफ्रेन, ठीक है? ये नीचे मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया है, अगर आप ये देख सकते हो। द ये
ये मैंने डिफाइन किया है। The phrase, line or group of lines repeated at intervals throughout a poem, generally at the end of a stanza। यानी कि एंड पे आपने अगर उर्दू की नज़म अगर कोई आपको याद हो, फर्ज करें मौलाना हाली की, मौलाना हाली कह रहा हूँ, मौलाना हसरत मोहानी की एक नज़म है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ठीक है, उसके अंदर रिफ्रेन जो है वो यही है, और वो आप बार बार देखते हैं एंड पे, हर एक के एंड पे जो है ना वो यही होता है, ठीक है, यही सबको सबके एंड पे आ रहा होता है, हर लाइन के एंड पे ये आ रहा होता है। तो इसके अंदर बैलेड के अंदर भी ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर रिफ्रेन जरूर होगी, ठीक है, एक काफिया जरूर होगा, और क्योंकि सिंगिंग के लिए जरूरी है कि काफिया मौजूद हो, ठीक है। बैलेड के ऊपर अगर आपको कोई और क्वेश्चन होगा तो उसको हम देख लेंगे, लेकिन ये अब मैंने क्यों पढ़ाया है, बैलेड क्यों करवाया, क्योंकि ये सवाल आ सकता है कि कोई पोएम लिखी होगी और उसके बाद लिखा हो सकता है कि ये एलेजी है, ये बैलेड है, या इस तरह की कोई और बात, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है कि आपसे सवाल करे वो, सॉरी, आपसे सवाल ये करे वो कि कौन सी जो पोएम है जिसके अंदर एक नैरेटिव स्टोरी होती है, ठीक है, एक स्टोरी होती है और उसमें एपिक की ऑप्शन ही ना हो, फिर आपको पता होना चाहिए कि वो एलर्जी के अंदर भी नहीं होती, वो सोनेट के अंदर भी होना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो लिरिक के अंदर भी होना जरूरी है, वो बैलेड के लिए जरूरी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कौन सी फॉर्म जो है वो ओरली ट्रांसमिटेड होती है, इस तरह का सवाल हो सकता है, और आप फिर उसमें यकीनन एपिक तो नहीं हो सकती जो ओरली ट्रांसमिशन जिसके अंदर हो, और लिरिक भी नहीं हो सकती, तो फिर उसका जवाब भी बैलेड होगा, ठीक है। तो ये असल में आपको ट्रिक किस तरह करते हैं, सारी ऑप्शंस नहीं दी होती, कई दफा नन ऑफ दीज भी होता है, ठीक है, 2-3 ऑप्शंस के बाद नन ऑफ दीज लिखा होता है, और जब नन ऑफ दीज आता है तो उसमें जो ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या इससे मुराद है, नन ऑफ दीज से हो सकता है कि नन ऑफ दीज ही हो। तो ये इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी करवा रहा हूँ जो कि आमतौर पर इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। खैर, आगे हम चलते हैं अगली लिटरेरी टर्म, बारोक। बारोक जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है when it comes to architecture and painting, and sometimes it is referred to literature also। तो आर्किटेक्चर और पेंटिंग के अंदर ये बारोक कौन सी थी? बारोक अगर आपको कहीं आपने फिल्म्स के अंदर या गूगल इमेजेस पे कभी आपने एक चर्च की छत पेंट हुई हो देखी हो, ठीक है, यकीनन देखी होगी आपने, जिसके अंदर वो बड़े जो हैं फरिश्ते बनाए होते हैं उन्होंने, और बड़ी यानी कि इस तरह उसको पेंट किया होता है। तो ये जो इमेज, ऐसी इमेजेस होती हैं, रिच इमेजरी जिसको आप कह सकते हैं, और जिसके अंदर सेंसुअसनेस नजर आ रही है, इमेजिनेटिव एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो इन चीज़ों को जो है ना डिनोट करने के लिए इस तरह की आर्ट को डिनोट करता है ये बारोक, ठीक है। अब हमारा काम आर्ट से नहीं है, इसलिए मैं इस आर्ट की तरफ नहीं जा रहा, मैं लिटरेचर की तरफ आता हूँ कि लिटरेचर क्या, लिटरेचर में बारोक क्या होता है। जॉन मिल्टन आप सबने पढ़ा हुआ है, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जिस तरह वो इमेजरी लेके आता है, ठीक है, वो बारोक इमेजरी है, ठीक है। अगर आप सेटन का फर्ज करें वो डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो क्या कहता है, लाइक लेविथान, लेविथान पुराने जो इंग्लिश है उसके अंदर लेविसा ये उसको कहते थे, वेल जो फिश है, वेल फिश उसको कहते हैं। तो इस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर उसके बाद उसकी शील्ड जो है उसको वो कहता है मून लाइक शील्ड है, और स्पीयर लाइक द टॉलेस्ट ऑफ द पाइन ट्रीज, इस तरह करके यानी कि वो उसको बता रहा है। तो ये सारे इमेजेस तो वो आपको पता है मेटाफर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सिमिलीज इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन ये सारे जो इमेजेस हैं ये बारोक इमेजरी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको एक लिटरेचर में उसकी एक एग्जांपल दे दिया। मिल्टन हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो ही जाएगा। और इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ग्रैंडर, ठीक है। और ये आपको पता है कि जॉन मिल्टन का जब सवाल आप कर रहे होते हैं तो पोएट्री और एपिक के अंदर एक ग्रैंडर का एलिमेंट भी आता है, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक्स है एपिक के, उनके अंदर एक करेक्टर जो है वो ग्रैंडर का भी होता है, ठीक है ना। ग्रैंडर इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद ड्रामा इसके अंदर होना चाहिए। ड्रामा से मुराद हम ये लेते हैं कि एक्शन, ठीक है, एक एक्शन नजर आ रहा हो और वो एक्शन इमेजेस की फॉर्म में हो। फिर इसके अलावा इसके अंदर इमोशनलिज्म बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, यानी कि इमोशंस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग एक एबिलिटी है वो ये है
कि ये डिफरेंट जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके दरमियान कोई लिमिट्स नहीं रहती, उनको ब्लर कर देते हैं लिमिट्स को, ठीक है। यानी कि आप पढ़ तो पोइट्री रहे हैं लेकिन आपको मिसालें जो दी जा रही हैं वो आर्किटेक्चर की हैं, या वो इमेजेस जो आपके दिन में आ रहे हैं वो पेंटिंग के हैं, ठीक है। इस तरह करके इसे हम कहते हैं। तो बारोक अगर आपसे पूछा जाए आर्ट कौन सी है, तो आप लिटरेचर के अंदर अगर जो आपके कोर्सेज या पेपर में आए वो जॉन मिल्टन है और दूसरा दांते है, ठीक है। दांते इटालियन है और जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर का है, ठीक है। बाकी और किसी के अंदर फिलहाल मेरे ज़हन में कोई नहीं है जिसने बारोक जो है वो पोइट्री लिखी हो, या बारोक का एलिमेंट उसकी पोइट्री में आए, ठीक है जी। अच्छा, आप जरा देखें इसकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म probably derives from the word barocco, often used in the late Middle Ages to describe any form of grotesque pedantry. Baroque is a term applied by art historians to a style of architecture, sculpture, and painting that emerged in Italy at the beginning of the 17th century, 17th century यानी कि 1600s, and then spread to Germany and other countries in Europe. और आपको पता है कि जॉन मिल्टन जो है वो 1640s 50s सॉरी 1660s के अंदर कहीं वो लिख रहा है पैराडाइज, बल्कि इससे भी आगे की बात है जब वो पैराडाइज लॉस्ट लिख रहा था। मुझे एग्जैक्ट डेट्स वगैरह याद नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो 17th सेंचुरी का ही राइटर है। और जब प्योरिटन एज के दौरान वो लिख रहा था अपनी ये सारी जो उसने एपिक लिखी है, तो ये वहीं से इम्प्रेस हुआ है, ठीक है। इटालियन जो मॉडल्स हैं उन्हीं से इम्प्रेस हो रहा है। और आपने अभी तक देखा होगा कि लिटरेचर जो भी हम देख रहे हैं उसके अंदर यूरोप से बहुत इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो यूरोप से इम्पोर्ट होती जा रही हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि जब हम मॉडर्न एज पे जाएंगे तो फिर इम्पोर्ट देखिएगा पूरी दुनिया से लिटरेचर के अंदर